अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह हम अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए डोमेन नेम रिसर्च करेंगे। हाउ टू सिलेक्ट ब्रांडेबल डोमेन नेम फॉर आवर बिजनेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह बहुत ही इजी वे के साथ, जो कि मेरा पर्सनल सीक्रेट मेथड है जिसके थ्रू मैं डोमेन अपनी रिसर्च करता हूँ, ब्रांडेबल डोमेन जो होती है वो आप लोग भी कैसे रिसर्च कर सकते हैं, ये आज की क्लास में जो है वो मैं कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको अपना ही एक स्टोर दिखा देता हूँ, zaprich.com। अब जैपरिच जस्ट टू वर्ड पे जो है वो मुश्तमिल है और बहुत ही इजी टू यूज़ है, इजी टू रिमाइंबल है और ये ब्रांडेबल नेम है zaprich.com। इसी तरह का डोमेन नेम जो है वो आप लोगों ने भी रिसर्च करना है। किस तरह रिसर्च करना है ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट वे बताऊंगा। आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरा मैं रोड मैप दूंगा कि किस तरह आप लोग बहुत ही इजी वे के साथ अपना ब्रांडेबल नेम जो है वो चूज़ कर सकते हो। अपनी डोमेन सेलेक्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना ज़रूरी है, जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए। देन जो है वो आप अपनी डोमेन रिसर्च करोगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है वो ये है, आप जो भी डोमेन नेम रिसर्च करें, जो भी डोमेन नेम चूज़ करें, सबसे पहले उसमें कोई भी साइलेंट वर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए। साइलेंट वर्ड मीन्स जैसे कि नाइट है, थम है, इसके बाद ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे निकाल के रखी हुई हैं, ठीक है। फॉरेन है, डिज़ाइन है, असाइन है, नो है, नॉक है, टाक है, काफ है, ठीक है। इस तरह की जो है वो शुड वुड, इस तरह के वर्डिंग आप लोगों ने अपनी डोमेन नेम में यूज़ नहीं करनी, ठीक है। मैं फिर से एक दफ़ा बता दूं कि आप लोगों ने अपनी डोमेन में साइलेंट वर्ड्स यूज़ नहीं करने। अब जैसे कि नाइट है, नाइट में जी जो है वो साइलेंट है, राइट में जो है वो डब्ल्यू साइलेंट है। इस तरह के साइलेंट वर्ड्स आप लोगों ने अपनी डोमेन में यूज़ नहीं करने। जब भी आप लोग अपनी डोमेन रिसर्च करने बैठो, अपना नाम सेलेक्ट करने बैठो, तो 4 से 5 क्राइटेरियाज हैं वो आप लोगों ने लाजमी लाजमी फॉलो करने हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप लोगों ने साइलेंट वर्ड्स यूज़ नहीं करने। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि जो भी नाम आप यूज़ करो, जो भी नाम आप चूज़ करो, वो ब्रांडेबल होना चाहिए। अब ब्रांडेबल क्या है, लाइक फेसबुक। अब फेसबुक क्या है, जस्ट टू वर्ड्स पे जो है वो नाम है फेसबुक। बस ये कि इजी टू यूज़ है और किसी के भी माइंड में फट से बैठ जाता है। अब जैसे कि हमारी जो फील्ड है ड्रॉप शिपिंग की, ये ई कॉमर्स की है और ई कॉमर्स में आपको पता है चीज़ें बिकती हैं। आपकी जो है वो वेबसाइट है टी शर्ट्स के रिलेटेड, ठीक है, या गैजेट्स के रिलेटेड, तो आपकी वेबसाइट का नाम है लाइक जैपरिच, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने जैपरिच से कोई शॉपिंग की है। अब जैपरिच से आपने एग्जांपल हम कहते हैं भी ये शू बाय किया आपने, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा यार ये शू आपने कहाँ से लिया, अगर तो आपको जो है वो आपकी डोमेन का नाम बहुत ही इजी होगा, इजी टू रिमाइंबर होगा, जो कि सब कॉन्शियस माइंड में जाके फट से लगता होगा, तो आप उससे जो है वो बोलोगे यार जैपरिच से मैंने ली थी, ठीक है। अब जैपरिच क्या हो गया, ये मेरी एक डोमेन है, नाम है जो कि ब्रांडेबल है। इस तरह जो है वो फट से नाम बोल देगा जैपरिच, मैंने यार जैपरिच से जो है वो ये चीज़ बाय की है। इसलिए आपने अपनी डोमेन जो है वो ब्रांडेबल रखनी है और दूसरी इजी टू यूज़ रखनी है, इजी टू रिमाइंबर वर्ड होना चाहिए। अब जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपकी डोमेन जो है वो ओनली ओनली 2 वर्ड्स की होनी चाहिए, ठीक है। 2 वर्ड्स की, जैसे मैं एग्जांपल देता आ रहा हूँ जैपरिच की और उसके बाद फेसबुक की। अब गूगल पे चले जाएं भाई, गूगल जो है वो जस्ट 1 वर्ड, क्या जस्ट 1 और 2 वर्ड की डोमेन होनी चाहिए। जैसे मेरी एक डोमेन थी रो फ्रेम
अब ये क्या है, जस्ट वन वर्ड की जो है वो डोमेन है रो फ्रेम। इस तरह आपने जस्ट वन और टू वर्ड की डोमेन जो है वो सिलेक्ट करनी है। डोमेन जो है वो बहुत इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करती है ई कॉमर्स में, बिकॉज कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट का नाम देखेगा तो अगर तो वो कोई आप 4-5 वर्डिंग की रख दोगे लाइक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल ई कॉमर्स लेटर पैटर्न, तो वो चीज़ जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। बजाय इसके कि शॉर्ट सा नेम हो, जैसे जीडिश, जैसे वन वर्ड का है जीडिश ई कॉम, जीडिश मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। नाम वो रखना है जो कि फट से बंदे के माइंड में जाके लगे, उसके सबकॉन्शियस माइंड में लगे। वो कौन से नाम लगते हैं, एक तो वो साइलेंट वर्ड ना यूज़ कर रहे हों, दूसरा वो जस्ट वन और टू वर्ड के हों, इजी टू रिमेंबर हो, एंड दैट्स इट। ये चीज़ें जो है वो आपने अपने माइंड में रखते हुए अपनी डोमेन नेम जो है वो रिसर्च करनी है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब आप बोलोगे भाई ये सारी चीज़ें मुझे पता चल गई, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में कोई भी डोमेन नेम जो है वो नहीं आ रहा, देन उसका भी सल्यूशन है, ठीक है। उसका भी मैं आपको एक पूरा स्ट्रक्चर देता हूँ कि किस तरह हमने जो है वो अपनी डोमेन रिसर्च करनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम जो है वो 5 चीज़ें राइट डाउन करेंगे। अब 5 चीज़ें वो कौन सी हैं, लाइक आप अपने यहाँ पे फेवरेट एनिमल का नाम लिख दोगे, ठीक है, वॉट एवर आपका कोई भी जो है वो फेवरेट नेम हो सकता है। यहाँ पे फेवरेट एनिमल का नाम लिख दिया। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आप यहाँ पे अपने फेवरेट कलर लिख दो, कोई एक फेवरेट कलर आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है। देन थर्ड आप करोगे यहाँ पे अपनी फेवरेट बुक का नाम राइट डाउन कर दो। एंड नेक्स्ट आप अपने किसी फेवरेट एक्टर का नाम राइट डाउन कर दो। उसके बाद आप लोग अपनी किसी फेवरेट स्पोर्ट का नेम जो है वो राइट डाउन कर दो। अब ये कितनी चीज़ें हो गई हैं, 5 थिंग्स, ठीक है। अब ये 5 थिंग्स हम पहले पुट करेंगे, इनका क्या मकसद है वो मैं बताऊंगा, देन अगली चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ जो कि टिप होगी और डोमेन नेम रिसर्च करने में और आप लोगों के लिए जो है वो इजी हो जाएगा काम। अब फेवरेट एनिमल, जैसे कि मेरा है पांडा, ठीक है, वाइट पांडा, हम जिस पांडा यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फेवरेट कलर है भाई रेड, हमने रेड लिख दिया। बुक रिच डैड पुअर डैड, तो यहाँ पे रिच का आर लिखेंगे, पी का पी लिखेंगे, आर पी लिख दिया। फेवरेट एक्टर मेरा तो कोई भी नहीं है, आप लिख सकते हो, जैसे कि फेमस है एस आर के, ठीक है। उसके बाद फेवरेट स्पोर्ट लिख देंगे। बहुत सारे लोगों की डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, जैसे किसी की क्रिकेट फेवरेट है, किसी की फुटबॉल फेवरेट है, किसी की जो है वो बास्केटबॉल जो है वो फेवरेट है, जैसे कि हम यहाँ पे अब बास्केटबॉल ही लिख देते हैं, बीबी लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 5 चीज़ें राइट डाउन करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है leandomainresearch.com। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, leandomainsearch.com। आप लोग गूगल पे जाके जस्ट लिखोगे ये वर्ड लीन डोमेन सर्च, आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, लीन डोमेन रिसर्च लिखोगे, ये वेबसाइट आ जाएगी टॉप पे ही, ठीक है। आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है, ये वेबसाइट का इंटरफेस जो है वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। अब जो चीज़ें 5 हमने राइट डाउन की थी उनका काम यहाँ पे आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने फेवरेट एनिमल का नाम लिखा था लाइक पांडा, ठीक है, मैं वो आपको फिर से दिखा देता हूँ। एनिमल का नाम लिखा था पांडा, हम यहाँ पे भी लिख देंगे पांडा और इंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ रिसर्च के बटन पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे वो थाउजेंड्स ऑफ डोमेन्स हमें जनरेट करके बता देगा जो कि अवेलेबल है इस वर्ड के साथ। या तो ये वर्ड स्टार्ट में यूज़ हो रहा है या ये वर्ड एंड पे यूज़ हो रहा है। अब आप ये पांडा वर्ड स्टार्ट में यूज़ करना चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट में सारा वर्ड आ जाएगा। अगर आप ये एंड पे यूज़ करना चाहो पांडा वर्ड तो एंड पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हो यार मिक्सअप आ जाए तो ये आप ऑल पे क्लिक कर दोगे तो सब कुछ ये मिक्सअप में शो करवा देगा। अब मैं मोस्टली ऑल पे रखता हूँ। ऑल पे ये होता है कि बाज़ात स्टार्टिंग में भी जो है वो पांडा लग जाए या कोई आपका एनिमल का नाम है जो भी आप फर्स्ट में रखते हो वो लग जाए तो अच्छा लगता है, या लास्ट पे लग जाए तो भी अच्छा लगता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे पांडा के रिलेटेड ariapanda.com, airdier.com, want panda,
वांट पांडा, ये भी अच्छी डोमेन है, ठीक है। हम अब यहाँ पे ये डोमेन्स तो निकल आई, अब इसकी हमने अवेलेबिलिटी चेक करनी है। अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए हम या तो चले जाएंगे namecheap.com पे, या फिर हम चले जाएंगे GoDaddy पे। अब कोई भी आप सर्वर यूज़ कर सकते हो, कोई भी ब्रोकर आप यूज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली नेमचीप यूज़ करता हूँ, सो दैट्स वाई मैं namecheap.com पे आ गया। यहाँ पे आके अब यहाँ पे हमने देखा था wantpanda.com, ठीक है। अब wantpanda.com पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे पुट किया, इंटर प्रेस किया, तो ये मुझे बता देगा कि ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे ये डोमेन अवेलेबल है wantpanda.com। इसके अलावा भी हम देखते हैं, एक नाम की और चेक कर लेते हैं, pandalevel.com, ठीक है, पांडा फोल्डर, pandaover.com। अब ये भी जो है वो एक अच्छा नाम है, पांडा ओवर। अब यहाँ पे है, यहाँ पे पुट किया, एंटर प्रेस किया, देन वो इसका भी बता देगा कि ये डोमेन जो है वो अवेलेबल है इस टाइम के नहीं है, अवेलेबल है। यहाँ पे मोस्टली जो भी नेम जनरेट ये करता है लीन डोमेन रिसर्च, तो वो अवेलेबल ही होते हैं, ठीक है। pandaover.com ये डोमेन हमारे पास निकल के आ गई। अब बात करते हैं, हमने फेवरेट कलर का नाम लिखा था रेड, अब हम यहाँ पे रेड पुट कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे रेड के साथ जो है वो बहुत सारे नाम निकल के आ जाएंगे। यहाँ से मैं जस्ट वन डोमेन जो है वो सिलेक्ट करूँगा ताकि आप लोगों को ज़रा ये मेथड समझने में आसानी हो सके। वैसे तो ये बहुत ही इजी जो है वो रोड मैप है। मैं अपनी जितनी भी डोमेन्स हैं इसी मेथड को फॉलो करते हुए रिसर्च करता हूँ, जो कि बहुत ही मेरे लिए कारआमद होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो ब्रांडेबल नेम जो है वो हम निकाल लेते हैं। humblered.com ये चेक करें, ये भी अच्छा नाम है, जस्ट 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, और ये इजी टू रिमेंबर है। अभी यहाँ पे चेक करते हैं ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल होगा। Here you can see humblered.com। तो इस तरह हमने क्या किया भाई, 5 अपनी फेवरेट चीज़ों के नाम लिखे, एनिमल, कलर, बुक, एंकर, एक्टर एंड स्पोर्ट। अब उसको 1 बाय 1 उठाएंगे और जाके वहाँ पे पुट कर देंगे, और वहाँ पे जो है वो डोमेन अपनी फेवरेट जो होगी वो हम निकाल लेंगे। तो ये एक मेथड था जिसके थ्रू आप लोग अपनी जो है वो ब्रांडेबल डोमेन जो है वो इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। आई होप कि ये मेथड आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद एक और चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप लोग ये ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल बहुत देर से फॉलो कर रहे हो, या सीखना चाहते हो, या ऑनलाइन फील्ड में आना चाहते हो, या वेबसाइट का आपको इंटरेस्ट हो, तो आपके माइंड में ना हमेशा एक चीज़ रहती होगी कि भाई मेरी जो डोमेन हो या मेरी जो वेबसाइट हो उसके नाम में ना ये चीज़ आनी चाहिए। पर्टिकुलर कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक टिप हो सकता है, लाइक आप चाहते हो मेरी डोमेन में टिप ज़िला, टिप होपो, या tipcrawl.com, इस तरह के टिप जो वर्ड है ना वो यूज़ होता हो। जैसे कि मैं अपनी हर डोमेन में, हर नाम में ज़ीडिश जो है वो यूज़ करता हूँ, ज़ीडिश ई कॉम, ज़ीडिश मार्केटिंग, ठीक है, ज़ीडिश रियल इस्टेट। इस तरह के मैं ज़ीडिश जो वर्ड है वो हर अपनी डोमेन में यूज़ करता हूँ, क्योंकि ज़ीडिश जो है वो मेरी जो है वो मेन कंपनी है, ज़ीडिश मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके बाद मेरी ये बाकी कंपनीज निकल के आती हैं, ज़ीडिश ई कॉम, ज़ीडिश रियल इस्टेट। तो हर डोमेन के साथ जो है वो मैं ज़ीडिश लाजमी अटैच करता हूँ। इसी तरह आप लोग भी चाहते हो कि भी मेरी जो है वो डोमेन के साथ ये वर्ड यूज़ होता हो, तो आप लोग वहाँ पे लिख दोगे टिप। आप हो सकता है कईयों का हो होपो, कईयों कुछ भी हो सकता है, लाइक ये मैंने एग्जांपल दी, ठीक है। ये 5 नेम्स लिखने के बाद एनिमल, कलर, बुक, एक्टर, स्पोर्ट, देन आपने 3 वर्ड्स, एटलीस्ट 3 वर्ड्स लाजमी लिखने ही लिखने, अपने फेवरेट आप जो है वो वर्ड भी यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे हम लाइक जिड लिख देते हैं, ये 3 वर्ड हमने लिख दिए। अब इन 3 वर्ड्स को भी हम वैसे ही सेम यूटिलाइज करेंगे जैसे हमने ऊपर वाली चीज़ों को यूज़ किया। यहाँ पे हमने लिख दिया टिप। अब टिप के साथ भी बहुत सारे नेम जो है वो जनरेट करके हमें दे देगा, जैसे कि ये है टिप एक्टिव.com,
ये भी अवेलेबल होगा। टिप एक्टिव बहुत अच्छा नाम है, जैसे कि humblered.com है। टिप एक्टिव को हम चेक करते हैं, ये भी अवेलेबल है। तो जी हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है tipactive.com। उसके बाद यहाँ पे टिप फ्रेम, देखें किस किस तरह के जो है वो नाम, बहुत इजी नेम जो है वो निकल के सामने आ जाएंगे tipframe.com। इंटर प्रेस कर देंगे तो हमें ये भी बता देगा। तो यहाँ पे निकल गया टिप फ्रेम भी अवेलेबल है। इसी तरह हम सेकंड वर्ड है हमारा होपो, फिर जिड, हम जिड के साथ जो है वो ये करते हैं, यहाँ पे आए और यहाँ पे हम पुट करेंगे। यहाँ पे ये जिड के साथ जो है वो हमें बना के दे देगा। ये देखें दिजिड, ये नाम अच्छा है। अब ये यहाँ पे अवेलेबिलिटी इसकी चेक करेंगे दिजिड, और ये अवेलेबल होगा। इस तरह के जो नाम हैं आप बाद में सेल आउट भी कर सकते हो। इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप डोमेन बिजनेस भी कैसे कर सकते हो। वो आपके लिए एक बोनस होगा, वो कोर्स के एंड में जाके आपको मैं दूंगा, और अपनी डोमेन में बताऊंगा जो कि मैंने सेलिंग पे लगाई हुई हैं। जस्ट यहाँ पे $8 की लेके, और वहाँ पे मैंने $3,000 की भी डोमेन जो है वो सेलिंग पे लगाई हुई हैं। इसी तरह ब्रांडेबल नेम जो है वो रिसर्च करके, अब जिड हब, ठीक है, ये भी एक बहुत ही अच्छा नेम है। ये मैंने लाइव ही जो है वो आप लोगों को डोमेन रिसर्च करके बता दी हैं। अब जिड हब जो है ये भी अवेलेबल है। इस तरह के नाम जो है वो बिकते भी हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छी कीमत पे बिकते हैं। अब ये किस तरह बिकते हैं और क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको इंशाल्लाह इस कोर्स के लास्ट पे एक आपको बोनस वीडियो मिलेगी, उसके अंदर कंप्लीट मैं अपने डोमेन्स में भी बताऊंगा, दिखाऊंगा, और ये मेथड भी पूरा आपको प्रोसेस भी बताऊंगा। सो ये मेथड है हमारा डोमेन नेम रिसर्च करने का। बहुत ही मैंने इजी वे में बताया और अपना एक सीक्रेट वे बता दिया जिसके थ्रू मैं जो हूँ वो अपनी डोमेन रिसर्च करता हूँ। इस तरह आप लोग भी अपनी डोमेन रिसर्च कर सकते हो। जो डोमेन नेम होता है वो किसी भी बिजनेस की जो समझ लें बैकबोन होती है, जिसके थ्रू आप लोगों को लोग जानते हैं, ठीक है, आपको याद रखते हैं। आपकी जो है वो सबसे पहले नाम उनकी ज़ुबान पे आता है, बाद में काम उनको नज़र आता है। अगर नाम ही अच्छा ना होगा तो फिर काम आप चाहे जितना भी अच्छा कर लें वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता। तो डोमेन नेम जो है वो आपने बहुत ही वॉइसली यूज़ करना है, आपने बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो रिसर्च करनी है। इस मेथड को फॉलो करें, ठीक है। इसके साथ आप लोगों को बहुत ही जो है वो ब्रांडेबल नेम मिल जाएंगे, इजी टू यूज़ नेम मिल जाएंगे, 1 वर्ड डोमेन मिल जाएगी, 2 वर्ड डोमेन मिल जाएगी। अब मैंने जैसे लास्ट पे आप लोगों को ये डोमेन रिसर्च करके दिखाई है जिड हब, ठीक है, ये जस्ट 2 वर्ड की डोमेन है और ये बहुत अच्छी जो है वो डोमेन है। ये डोमेन्स का बिजनेस भी मैं कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई मुझे पता है कि ये डोमेन जो है वो ये डोमेन जो है वो क्या वैल्यू रखती है, ठीक है। सो दैट्स वाई डोमेन नेम हमेशा आप लोगों ने बहुत सोच समझ के जो है वो चूज़ करना है। और आप लोगों की जो असाइनमेंट है क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, वो ये है कि आप लोगों ने इसी मेथड को फॉलो करते हुए या अपनी मर्जी से भी आप लोग 5 to 10 डोमेन नेम रिसर्च करके लाओगे, ठीक है। 5 to 10 डोमेन नेम आप लोगों ने रिसर्च करने हैं और वो सारे के सारे इसी तरह की ही डोमेन्स होनी चाहिए, ठीक है। 1 वर्ड, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड पे डोमेन नहीं जानी चाहिए। आप लोग 6 नाम भी डिसाइड कर सकते हो, 6, 7 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, 9 भी, 10 भी, लेकिन एट लीस्ट 5 नेम्स तो ज़रूर आप लोगों ने रिसर्च करके लाने ही लाने हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। बाकी किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं लगती तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा मौजूद है, आप लोग उस पर जो है वो वॉइस मैसेज कर सकते हो। और अगर आप लोगों को वहाँ पे भी सपोर्ट नहीं मिलती तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। बट आप लोगों ने ये असाइनमेंट लाजमी करके लानी है। जो बंदा असाइनमेंट नहीं करेगा और लाइव क्लास में जो है वो मैं असाइनमेंट नहीं दिखाएगा तो उसे मैं क्लास से किक आउट कर दूंगा। बिकॉज आप लोगों ने पैसे दिए हुए, अपने पैसे को हलाल करो यार, सीखो, मेरा सर खाओ, सवाल पूछो मुझसे, बस ये है कि काम करो।
अगर आप लोग ये ड्रॉप शिपिंग का जो पूरा एक रोड मैप मैं आपको देने वाला हूँ, अगर आप लोग ये सीख जाते हो, लर्न कम्प्लीटली कर जाते हो और अच्छे तरीके से विद प्रैक्टिस करते हो, तो मैं आप लोगों के साथ बेट लगाता हूँ कि कोई भी बंदा फ्री नहीं रहेगा। हर बंदा जो है वो 5 to 1K डॉलर तक अर्निंग जनरेट अपनी करेगा आफ्टर दिस कोर्स। बिकॉज इस कोर्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करवा दी हुई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने कवर करवाई हैं जो कि आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। आप रिसर्च भी करोगे देन भी नहीं मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें कवर करवाई गई हैं। सो काइंडली जो आप लोगों ने पैसे दिए हैं उसको हलाल करो, ठीक है, और सीखो। जिस चीज़ की समझ ना लगे मुझसे पूछो, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा पूछो, बट जो भी असाइनमेंट दी जाए उसको कंप्लीट करके लाओ। तो कल आप लोग अपनी मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाओ, वो लाइव हम चेक करेंगे और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी। हमने जो प्रीवियस क्लास हमारी हुई थी उसमें मैंने यहाँ तक जो है वो सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए थे। हमारे जो है वो 7 थिंग्स हो गई थी, ठीक है। आज हमने ये किया है स्टोर नेम सिलेक्शन सीक्रेट मेथड, ठीक है। अब हमारी जो है वो ये क्लास आज हुई है, तो नेक्स्ट हम करेंगे भी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, सक्सेसफुल माइंडसेट क्या होता है, गोल सेटिंग क्या होता है। नेक्स्ट फिर हमारा जो है वो सारी की सारी जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहाँ तक जो है ना गोल सेटिंग तक, यहाँ तक हमारी जो है वो थ्योरेटिकल होगा। हमारे 2 पार्ट्स हैं। मैंने वॉइस नोट में भी ग्रुप में कहा था, जब लोगों ने मुझे मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए थे, अभी क्लास नहीं हुई, हमें अभी तक सिखाया नहीं है, ये है वो है, तो 1-2 दिन में प्यारे भाई कोई भी नहीं सीखता। डिग्री आप लोग जो है वो 4 सालों में करते हो, और कोर्स कोई भी है वहाँ पे 3 से 6 माह देने की बजाय आप लोग दूसरे दिन जो है वो इंस्ट्रक्टर का सर खाना शुरू कर दो, तभी हमारी अर्निंग नहीं हुई। सो दिस इज़ टोटली बुलशिट, ठीक है। तो अपने माइंड से काम लेते हैं, ज़रा लॉजिकल सोचते हैं, और जो चीज़ करवाई जाए उस पर फोकस करो, जो रोड मैप दिया जाए उसे जो है वो फॉलो करो। इससे हट के भी चीज़ें करो। लाजमी नहीं कि यही काम आपने करना है जो मैंने बता दिया, जैसे मैंने लाइक आप लोगों को आज बता दिया डोमेन नेम कैसे रिसर्च करना है। तो कभी भी लकीर के फ़कीर नहीं बनना, इससे हट के भी कुछ करने की कोशिश करो। क्रिएटिविटी जो है वो अपने आप में लाओ, ताकि आप लोग जो हो वो सक्सेसफुल हो सको। बहुत सारे भाइयों का जो है वो मुझे क्यूरीज रिसीव हुई हैं कि उनको डोमेन रिसर्च में जो है वो स्टिल प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो, मैंने आप लोगों को जो मेथड बताया है ना, वो समझ लो कि मैंने एक प्रूवन स्ट्रेटजी आपको दी है कि जिसके थ्रू आप लोग अपनी डोमेन जो है वो रिसर्च कर सकते हो। बट इस तरह नहीं है कि जो चीज़ मैंने बता दी है आपने उसी पे ही जो है वो अमल करके जो अपनी डोमेन रिसर्च करनी है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि आप अपने फेवरेट एक्टर का नाम जो है वो लिख सकते हो, मैंने एग्जांपल दी थी SRK, ठीक है। अब कुछ भाइयों ने जो है वो वहाँ पे डायरेक्ट ही डोमेन जो है वो सिलेक्ट कर ली है, सलमान प्लैनेट, आई थिंक इस तरह के समथिंग कोई नाम था, salmanplanet.com के नाम से। देखें, आप अपना शॉपिफाई का जो है वो स्टोर क्रिएट करने जा रहे हैं, अपनी ई-कॉमर्स की जो है वो वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप इस तरह का अगर नाम रखेंगे तो इंटरनेशनली जो है वो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको जो है वो ब्रांडिंग नेम रिसर्च करना है। मैंने बार बार जो है वो अपनी लास्ट क्लास में कहा था कि ब्रांडेड डोमेन नेम हमने रिसर्च करना है। 2-3 चीज़ें मैंने बताई थी, एक वो ब्रांडेबल हो, दूसरा वो इजी टू रिमाइंबर हो, इजी टू यूज़ हो, और सबकॉन्शियस माइंड में फट से जाके लगता हो। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी गूगल की, एग्जांपल दी थी आप लोगों को मैंने फेसबुक की, एग्जांपल दी थी अपनी ही वेबसाइट ज़ेप्रिज की मैंने, ठीक है। ये सारी की सारी मैंने आपको एग्जांपल दी थी ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि भी हमने जो अपने स्टोर के लिए डोमेन सेलेक्ट करनी है वो किस तरह की करनी है। अब ऐसे सलमान प्लैनेट से तो काम नहीं चलेगा ना। सो दैट्स वाई आप लोगों ने ऐसे नाम चूज करने हैं जिसमें किसी का पार्टिकुलर नेम ना आता हो, ठीक है। उसकी शॉर्ट फॉर्म तो आ जाए, जैसे मैंने SRK कहा, ठीक है। सलमान खान का आई थिंक SK होता है, ठीक है, SK प्लैनेट, ये तो समझ में आता है। बट सलमान प्लैनेट ये चीज़ समझ में नहीं आती ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में, ठीक है। आई होप कि आप इस पॉइंट को जो है वो पिक कर गए होगे। सो आज की जो चीज़ है, सबसे पहले हम अपनी असाइनमेंट को एक दफ़ा रिव्यू कर लें।
असाइनमेंट रिव्यू में मैं आपको कुछ डोमेन्स जो है वो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये डोमेन्स जो है वो लेके रख लें। जैसे मैंने एक डेमो जो है वो एंट्री डाल दी थी, इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने भी अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दी है। तो यहाँ पे वन बाय वन मैं सबके असाइनमेंट को रिव्यू करूंगा और साथ में कोई एक दो डोमेन जो मुझे परफेक्ट लगेंगी फॉर डोमेन बिजनेस, ठीक है। अब मेरा एक साइड पे जो साइड हसल है, साइड बिजनेस है, वो डोमेन सेलिंग का भी है। मैं ऐसी अट्रैक्टिव डोमेन्स को परचेज करता हूँ, जैसे ज़ेप्रिच है, रो फ्रेम है, इस तरह की बहुत सारी डोमेन्स हैं जो मैंने परचेज करके रखी हुई हैं। इस कोर्स के एंड में जो है वो आपको एक बोनस मिलेगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि किस तरह हम ब्रांडेड डोमेन को जो हमने रिसर्च करके बाद में रजिस्टर कर ली होती हैं, उनको सेल किस तरह करना है। हम डोमेन जो है वो 8-10 समझ लें डॉलर्स की ले लेते हैं और उसके बाद हम जो सेल आउट करते हैं वो थाउजेंड ऑफ डॉलर्स में करते हैं। ये जो ज़ेप्रिच डोमेन है मैंने ऑक्शन पे लगाई हुई है, इसकी प्राइस है मैंने जो रखी वो $3000 है, ठीक है। और मुझे 5 से 6 क्यूरीज आ चुकी हैं। कोई मुझे क्यूरी है $1K की, ठीक है। एक क्यूरी मुझे आई है अराउंड अबाउट $1.5K की। तो बट मैंने जो है वो लास्ट प्राइस जो रखी है ना वो $2.5K की रखी हुई है कि यहाँ तक मुझे अगर कोई क्यूरी आती है तो मैं अपनी डोमेन जो ज़ेप्रिच है वो सेल आउट कर दूंगा। सो दैट्स है, ये सारी डोमेन्स जो मैं आपसे निकलवा रहा हूँ ब्रांडेड डोमेन्स, कुछ डोमेन मैं आपको सिलेक्ट करके बता दूंगा कि ये आप लोग परचेज करके रख ले। इस कोर्स के एंड में जब मैं आपको पूरा एक प्रोसेस बताऊंगा, एक रोड मैप बताऊंगा, देन वो डोमेन जो है आपके काम आएगी। तो चलिए असाइनमेंट जो है वो उसका रिव्यू अब करते हैं। सबसे पहले जो है मोहम्मद लियाकत, ठीक है, इनकी डोमेन्स हम देख लेते हैं। इनकी डोमेन्स में एक जो डोमेन है mysnooker.com, ये डोमेन जो है अगर आप लेके रखना चाहें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, ठीक है। ये जो डोमेन है ये बहुत ही परफेक्ट है फॉर स्नोकर बिजनेस। ये जो है वो आप इजीली $4,000 to $5,000 की सेल आउट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे ये, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि कोर्स के एंड पे जो है वो आपको बोनस होगा ये वाला, कि बोनसेस आपके बहुत सारे हैं, जैसे 30+ आपको प्रीमियम थीम्स में देने वाला हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको मैं अपने हैंड रिटन पेजेस जो हैं गूगल मर्चेंट सेंटर के लिए वो देने वाला हूँ। और साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस कोर्स में मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जो कि बहुत ही मालियत की हैं। जैसे कि प्रीमियम थीम्स हैं वो अराउंड $5K की जो है वो वर्थ रखते हैं। इस तरह जो पेजेस हैं वो मैंने हैंड रिटन लिखवाए हुए हैं। इसमें होता यह है कि एक एक चीज़ गूगल मर्चेंट सेंटर के अकॉर्डिंगली देखनी पड़ती है, देन जो है वो राइट डाउन करवाई जाती है और बाद में गूगल जो है मर्चेंट सेंटर अप्रूव करवाया जाता है। बहुत सारे जो है वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप आगे जाके सीखोगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट था मोहम्मद लियाकत, आप जो डोमेन लेके रख सकते हो वो है mysnooker.com। ये परफेक्ट डोमेन है आपके लिए, ठीक है। इसमें आप स्नोकर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो USA, UK, ऑस्ट्रेलिया में सर्चेस देखें कि किस पे ज़्यादा आ रही हैं प्रोडक्ट पे, वो आप ये डोमेन ख़रीद के देन उस पर स्टोर बना के वो सेल आउट कर सकते हैं। सेकंड है मोहम्मद इस्माइल, इनकी डोमेन जो है वो हम देखते हैं। मोहम्मद इस्माइल भाई, आप जो हैं वो अपनी डोमेन सिलेक्शन थोड़ी सी और परफेक्ट करें। आपकी डोमेन्स में जो है ना वो कोई भी डोमेन ऐसी नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट कर सकूं कि आप ये डोमेन लेके रख लें या आपकी ये डोमेन जो है वो परफेक्ट है फॉर ई कॉमर्स। इसलिए आप अपनी डोमेन सिलेक्शन जो है वो दोबारा से इसलिए आप डोमेन सिलेक्शन की वीडियो अगेन देखें और नेम को अपने माइंड में से निकाल दें कि ये नेम हमने रखना है। एनिमल को भी निकाल दें, ठीक है, और कलर को भी निकाल दें। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था टिप, जैप, मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। आप जस्ट इन वर्ड को माइंड में रखते हुए जो है वो अपनी डोमेन सेलेक्ट करें। जस्ट टिप 1, सेकंड जैप और थर्ड टॉप। इन 3 वर्ड्स को आप यूज़ करते हुए अपनी डोमेन सेलेक्ट करें जाके, जो मैंने वेबसाइट बताई थी उस पर। बाकी कलर, एनिमल, स्पोर्ट, एक्टर अपने माइंड में से निकाल दें। जस्ट इन 3 वर्ड्स को फॉलो करते हुए अपनी डोमेन जो है वो सेलेक्ट करें। आपकी इंशाल्लाह जो परफेक्ट डोमेन है वो निकल के सामने आ जाएगी।
थर्ड हमारे हैं यहाँ पे जलान खान पिशावर से। आपकी डोमेन में से जो सबसे परफेक्ट है वो फर्स्ट है आउटफ्लेक्स। अगर ये अवेलेबल है तो आप ये डोमेन जो है वो लेके रख लें। और क्रॉस अरीना, ये टू डोमेन्स हैं जो आपकी परफेक्ट हैं। बाकी डोमेन्स भी आपकी काफ़ी अट्रैक्टिव है। जस्ट वन फर्स्ट वाली जो डोमेन है उसमें मैंने आपको कहा भी था कि साइलेंट वर्ड यूज़ नहीं करना किसी भी डोमेन में। आपने यहाँ पे जो है डब्ल्यू यहाँ पे साइलेंट आ रहा है, तो ये चीज़ आपने नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। बाकी डोमेन्स आपकी जो हैं वो ऑलमोस्ट परफेक्ट हैं। और ये टू डोमेन्स हैं आउटफ्लेक्स एंड क्रॉस अरीना, ये बहुत ही परफेक्ट है फॉर सेलिंग। इनको लेके रख ले, ये आपके इंशाल्लाह काम आएंगे। और मैं ये जो डोमेन्स है ना आपकी सेल आउट करवाऊंगा। ये जिस भाई को मैंने कहा है ना कि ये डोमेन लेके रख ले, ये मैं आपकी डोमेन्स अच्छी खासी प्राइस में जो है वो सेल आउट करवा दूंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अब्दुल राफे। इनकी डोमेन्स अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्लैक ग्रैप, ये आपकी एक डोमेन जो है ये परफेक्ट है। बाकी भी ठीक हैं। साइलेंट वर्ड आपने यूज़ किया हुआ है ऑन का, हालांकि मैंने आपको 12 बार लास्ट क्लास में भी बताया था। ये टू भाइयों ने जो है वो इस तरह साइलेंट वर्ड यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट टाइम ये ना कीजिएगा। कर सकते हैं, बट अगर आप अपनी डोमेन को क्लीन रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कोई भी बंदा आपके स्टोर पे आए, कोई चीज़ बाय करे, देन जो है वो अपने सर्कल में भी बताया, तो देन नेम यूनिक प्लस साइलेंट वर्ड यूज़ नहीं करने, थर्ड ब्रांडेड डोमेन रखेंगे, देन ही जो है वो माउथ टू माउथ जो है वो आपकी मार्केटिंग होती चली जाएगी। और आपके लिए जो सजेस्टेड डोमेन है वो है ब्लैक ग्रैप, ये आप लेके रखना चाहें तो रख सकते हैं। नेक्स्ट है अब्दुल शकूर खानेवाल से। आपकी डोमेन सारी जो है वो परफेक्ट है, बट जो आप लेके रख सकते हो वो cricketzip.com है, ये आप लेके रख सकते हो। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी सलमान प्लेनेट, वो ये भाई हैं अब्दुल शकूर नामी, जिन्होंने सलमान प्लेनेट ही नाम रख दिया है। SK प्लेनेट रख लेते तो वो चलता था, बट ये चीज़ जो है ना ये वर्क नहीं करेगी। ये अगर आप लेके रखना चाहें तो रख लें। ये एडसेंस के लिए आप काम कर सकते हैं, इस पर बायोग्राफी के लिए ये उस के अकॉर्डिंगली जो है ना एडसेंस के अकॉर्डिंगली वो परफेक्ट रहेगी। बट जो सजेस्टेड डोमेन है वो है cricketzip.com और redexact.com, ये आप डोमेन जो है लेके रख सकते हैं। और एक और डोमेन है overninja.com, ये सबसे परफेक्ट है। गोरे जो है वो निंजा वर्ड बहुत यूज़ करते हैं अपने बिजनेसेस में, और स्पेशली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जैसे कि ये कोर्सेज आ जाते हैं जिसमें वो जो है निंजा वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, निंजा टेक्निक्स, निंजा टेक्नोलॉजीज, ये आप ओवर निंजा डोमेन लेके रख सकते हैं। और हमारे लास्ट हैं मोहम्मद जैद हुसैन। इन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी सारी डोमेन्स निकाल के रख दी हैं, बट हम यहाँ पे कुछ डोमेन्स देखेंगे, जैसे कि रिच क्रैप, ये एक डोमेन परफेक्ट है। बस ग्रे, ये भी डोमेन ओके है। खान बस, ये भी परफेक्ट है। ये जिन जिन डोमेन्स का मैंने नाम लिया है, culturalfree.com, ये सबसे परफेक्ट है, ये आप लेके रख सकते हो। ये जो डोमेन्स का मैंने नाम लिया है ये आप लेके रख सकते हो, ये परफेक्ट डोमेन्स है। ये तो हमारी डोमेन सिलेक्शन की फर्स्ट क्लास थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह आप एक रोड मैप को फॉलो करते हुए अपनी परफेक्ट डोमेन रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भाइयों ने जो है वो रिसर्च परफेक्ट की है, कुछ भाइयों ने नहीं की, वो प्रैक्टिस करेंगे ओके हो जाएंगे। मैं एक बात यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने लकीर के फ़कीर नहीं बनना। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी बताई हुई चीज़ आप लोगों के लिए वर्क नहीं कर रही, तो अपनी तरफ से भी कुछ करें। देखिए, मैंने लास्ट पे ये टिप ज़रूर रखी थी कि भाई आप लोग अगर एक्टर्स के नाम यूज़ करके थक गए हो, या एनिमल के नाम यूज़ करके थक गए हो, कलर का नाम यूज़ करके थक गए हो, लेकिन परफेक्ट डोमेन नहीं मिल रही, देन जाके आप लोग इस तरह के वर्ड भी यूज़ कर सकते हो।
फॉर डोमेन सिलेक्शन, बट आप लोगों ने नहीं किया, ठीक है। वही घिसे पिटे जो है वो मेथड यूज़ नहीं करने, कलर के पीछे ही पड़ जाना है, एनिमल के पीछे ही पड़ जाना है, इस तरह नहीं करना आप लोगों ने। अगर कुछ भी समझ ना आए तो देन यूज़ दीज 3 वर्ड्स, आप लोगों को अपनी परफेक्ट डोमेन्स मिल जाएंगी। यहाँ पे जो आप लोगों की नेक्स्ट असाइनमेंट होगी वो ये है कि अभी मैं जो आप लोगों को एक वेबसाइट बताऊंगा, दिखाऊंगा, आपने वहाँ से 5 नेम सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले मैं उसका आपको ओवरव्यू दूंगा कि वो है क्या चीज़ और उसका पर्पस क्या है उस वेबसाइट का। देन जो है वो आगे मैं आप लोगों को असाइनमेंट थोड़ी सी और एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है myip.ms। आप लोग ये वेबसाइट ओपन करोगे और साथ ही नेक्स्ट टैब में आप लोग लिख दोगे शॉपिफाई IP एड्रेस। तो देन शॉपिफाई का जो IP एड्रेस है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप लोगों ने ये कॉपी कर लेना है। देन ये myip.ms पे आ जाना है। यहाँ पे आके आप लोग अपना ये जो शॉपिफाई का एड्रेस था यहाँ पे पुट कर दोगे और रिसर्च करोगे तो होगा क्या, होगा ये मेरे भाई कि शॉपिफाई के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स जो बनी हुई हैं वो निकल के सामने आ जाएंगी जो कि शॉपिफाई पे बनी हुई है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा ये कि आप लोगों को टॉप स्टोर जो दुनिया में चल रहे हैं वो निकल के सामने आ जाएंगे। यहाँ से आप लोगों ने देखना है कि लोगों ने किस किस तरह की जो है वो डोमेन सेलेक्ट की हुई है, उन पे स्टोर्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें नज़र आ जाता है gymshark.com। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है Gymshark। ये आप देखोगे यहाँ पे जिम के रिलेटेड जो है वो लेगिंग्स एंड बाकी जो चीज़ें हैं ये सेल आउट होती हैं। ये ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे आए तो यहाँ पे dollskill.com, ठीक है, skillums.com, अब यहाँ पे amazon.com, और यहाँ पे करेंगे तो सारे स्टोर्स निकल के आ जाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आप लोगों ने यहाँ से 5 डोमेन्स ऐसी निकाल के लानी है जो कि या तो जस्ट 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल हो या जस्ट 1 वर्ड पे जो है मुश्तमिल हो। 2 वर्ड्स कौन से हैं, gymshark.com 2 वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। insiderstore.com.br इस तरह की नहीं करनी। इस तरह अगर हो सिंपल insiderstore.com तो वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। dollskill.com ये 2 वर्ड्स की है, ये जस्ट 1 वर्ड की है। skillums.com ये 1 वर्ड की है। आप लोग इस तरह की amazon.com ये 1 वर्ड की जो डोमेन है ये, और 2 वर्ड्स की जो डोमेन्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे निकाल के, अब मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगा, ऐसे ही सेम होगा, वहाँ पे अपनी असाइनमेंट पुट कर देनी है, ठीक है। ये देखिए ये शॉपिफाई का स्टोर है और इस स्टोर पे जो प्रोडक्ट्स इस बंदे ने अपलोड की हुई हैं वो ऑलमोस्ट 1400 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी की सारी जिम लेगिंग्स और जिम के रिलेटेड जो अपैरल है वो यूज़ किए गए हैं और ये शॉपिफाई का स्टोर है। और यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो इसने थीम कौन सा यूज़ किया हुआ है, हाइड्रा थीम जो है इसने यूज़ किया हुआ है और USD इसकी करेंसी है। न्यूएस्ट प्रोडक्ट इसने 30 अगस्त को अपलोड की थी, ठीक है। फर्स्ट इसका जो प्रोडक्ट थी इसने सितंबर में शुरू किया था 2016 में। अब देखें यहाँ पे 2016 से ये स्टॉल वर्क कर रहा है और अब बाकी ये ब्रांड बन चुका है। ये फेसबुक पे भी अच्छी खासी स्पेंडिंग कर रहा है और टिकटॉक पे भी अच्छी खासी स्पेंडिंग कर रहा है और ये इसके स्टैट्स बाकी निकल के आ गई। ये चीज़ें कैसे आप लोग भी सीख सकते हो कि ये चीज़ें हमने कैसे निकालनी है, किसी भी स्टोर को किस तरह हमने स्पाई करना है, उसकी प्रोडक्ट्स देखनी है। अब इनके ऊपर जो प्रोडक्ट्स लगी हुई है ना वो सारी की सारी हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स, और यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे तो सारी की सारी प्रोडक्ट जो है इनकी डाउनलोड हो जाएंगी। देन हम भी यूज़ कर सकते हैं। बाद में उसका सप्लायर किस तरह हमने फाइंड आउट करना है, ये सारी टेक्निक्स आगे चल के हम सीखेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे अपनी असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। अपनी असाइनमेंट आप लोगों ने इस तरह की शीट आपको मिलेगी, उस पर जाके पुट कर देनी है।
ये एक्टिविटी जो मैं आपसे करवा रहा हूँ, इसका लिंक जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में जाके आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे जो है वो कनेक्ट हो रही है। क्योंकि ये जो चीज़ है डोमेन सिलेक्शन आपके बहुत काम आने वाली है। आप डोमेन सेलिंग का बिजनेस कर सकते हो इसके थ्रू। आप डोमेन सिलेक्शन जो है वो करके सेल आउट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, आज ही मुझे एक बंदे का व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि जो कल मैंने डोमेन सिलेक्शन का मेथड बताया था उसके थ्रू उसने 5 डोमेन सेल आउट की हैं और $70 जो है वो अर्न कर लिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें $2 PKR, नेक्स्ट लाइव क्लास में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगा किस तरह इस बंदे ने जो है वो $70 अर्न किए। बल्कि आई थिंक उसी की मुंह जुबानी सुने तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो आप लोगों को बताए। अब ये $70 कितने बन जाते हैं? 15,270 रुपये। मतलब कि उसने जो फ़ी दी है मुझे उससे डबल जो है इस बंदे ने अर्न भी कर लिए हैं। हेयर यू कैन सी कि किस तरह जो है वो एक एक चीज़ आप लोगों के काम आने वाली है। जो भी मेथड, जो भी एक्टिविटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं वो आप लोगों ने मस्ट करनी है। वो कहीं ना कहीं पे कोर्स में लिंक होती होगी और आप लोगों के काम आएगी। सो इस तरह जो है वो आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट भी करके लानी है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस पे होगी। अभी तक जो है वो हमारे 8 मॉड्यूल्स कवर हो चुके हैं डोमेन सिलेक्शन तक। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्या होता है, माइंडसेट फॉर सक्सेस क्या होता है, गोल सेटिंग क्या होती है। ये 3 चीज़ें जो है वो हम कवर करेंगे। इसके बाद जो मज़ीद हमारा कोर्स है वो सारे का सारा प्रैक्टिकल ही है ऑलमोस्ट, जिसमें जो है वो हम सीखेंगे कि स्टोर किस तरह क्रिएट करना है, प्रोडक्ट किस तरह हमने हंट करनी है, एडवांस स्टोर का सेटअप हमने किस तरह करना है और कन्वर्जन के लिए हमने कौन सी ऐप यूज़ करनी है, इंस्टाग्राम जो है वो हमने किस तरह सेटअप करना है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप आगे लर्न करने वाले हो। सो लाजमी अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाइएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में आप लोग इंटर हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।